टू पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है ताकि थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2011 से 12 से संशोधित कर 2022-23 किया जा सके। बता दें कि आधार वर्ष में संशोधन का उद्देश्य देश में मुद्रास्फीति की सटीक जानकारी प्राप्त करना है। चलिए अब जानते हैं थोक मूल्य सूचकांक के बारे में। यह एक प्रमुख संकेतक है जो किसी वाणिज्यिक लेन देन के प्रारंभिक चरण में किसी आधार वर्ष के संदर्भ में किसी निश्चित अवधि में वस्तुओं के एक निश्चित समूह की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और कारोबार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। इस सूचकांक की मुख्य आलोचना यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती। 1942 में आधार वर्ष 1939 के साथ WPI की शुरुआत के बाद से नए आधार वर्षों को पेश करते हुए 7 संशोधन हुए हैं। 1952-53, 1961-62, 1970-71, 1981-82, 1993-94, 2004-05 और 2011-12। वर्तमान WPI आधार वर्ष 2011-12 श्रृंखला मई 2017 में शुरू की गई थी। चलिए अब जानते हैं कार्य समूह के बारे में। सरकार के शीर्ष थिंक टैंक के सदस्य रमेश चंद कार्य समूह के अध्यक्ष होंगे। इस पैनल में मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक और निजी क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से लिए गए 17 अन्य सदस्य शामिल होंगे। यह समूह अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के आलोक में 2022-23 आधार वर्ष के साथ WPI और उत्पादक मूल्य सूचकांक की कमोडिटी बास्केट का सुझाव देगा। यह मूल्य संग्रह की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करेगा और सुधार के लिए बदलाव सुझाएगा। कार्य समूह के अन्य कार्यों में WPI और उत्पादक मूल्य सूचकांक के लिए अपनाई जाने वाली कंप्यूटेशनल पद्धति पर निर्णय लेना शामिल है। चलिए अब देखते हैं WPI और CPI में अंतर। WPI उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता स्तर पर कीमतों के स्तर में बदलाव को दर्शाता है। WPI सेवाओं की कीमतों में बदलाव को नहीं दर्शाता है, जबकि CPI करता है। WPI में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि CPI में खाद्य वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। WPI का आधार वर्ष 2011-12 है, जबकि CPI का आधार वर्ष 2012 है। दोनों बास्केट व्यापक अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति के रुझान को मापते हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। WPI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है। 2. यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।